तो आइए स्टूडेंट्स, जितना कॉन्सेप्ट हमने मैथमेटिकल रीजनिंग में पढ़ा है उस पे बेस्ड अब कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है कि निगेशन ऑफ पी और क्यू और निगेशन ऑफ पी एंड क्यू इज इक्विवेलेंट टू। हमें बताना है कि ये किसके इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखिए, सोल्यूशन करते हैं इसका। तो हमारे पास सबसे पहले दिया हुआ है निगेशन ऑफ पी और क्यू और निगेशन ऑफ पी एंड क्यू। ठीक है, अब यहां से इस निगेशन को अगर हम अंदर ले जाएं तो ये बेसिकली लिखा हुआ है निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, डिमॉर्गन्स लॉ से। ठीक है, और ये लिखा हुआ है निगेशन ऑफ पी एंड क्यू। अब अगर याद करो, अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने पढ़ा था, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से देखें अगर हम, तो ये लिखा हुआ है निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू और क्यू। ठीक है, तो निगेशन ऑफ क्यू और क्यू जो हो जाएगा ये एक टोटोलॉजी हो जाएगी। हमने ये रूल भी पढ़ा हुआ है। तो निगेशन ऑफ पी और एंड ये टोटोलॉजी हो गया। ठीक है, तो टोटोलॉजी के साथ अगर किसी का भी एंड लोगे आप तो वापस से आपको वही मिल जाएगा। तो यानी यहां से ये वैल्यू हो जाएगी निगेशन ऑफ पी, यानी हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलिए इसी क्वेश्चन को हम लोग वेन डायग्राम से करते हैं। ठीक है, देखते हैं कि जो वेन डायग्राम हमने सीखा है वो यहाँ पे काम आता है या नहीं आता है। तो लेट्स ट्राई इट यूजिंग अ वेन डायग्राम। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम वेन डायग्राम बनाते हैं। तो ये हमारे पास P और Q दो स्टेटमेंट्स हो गए। ठीक है, P और Q दो स्टेटमेंट्स हो गए। अब यहां से दिया हुआ है कि P और Q का निगेशन, फर्स्ट वाला पार्ट है P और Q का निगेशन। तो P और Q का निगेशन जो अगर हम बनाएं तो वो हमारे पास कुछ ये वाला सेट आता है। ठीक है, दिस इज निगेशन ऑफ P और Q। ठीक है, ये सेट हो गया हमारा निगेशन ऑफ P और Q। ठीक है, अब इसका हमें यूनियन लेना है निगेशन ऑफ P इंटरसेक्शन Q से। निगेशन ऑफ P इंटरसेक्शन Q अगर हम बनाएं, निगेशन ऑफ P यानी P के बाहर और Q के साथ इंटरसेक्शन लेना है, तो हमारे पास ये वाला रीजन आता है। ठीक है, ये वाला रीजन आता है। अब हमें क्या चाहिए, इन दोनों रीजन्स का यूनियन चाहिए। तो देखिए इन दोनों रीजन्स का यूनियन देखिएगा आप, तो बेसिकली वो सारा रीजन आएगा जो P के बाहर लाई कर रहा है। ठीक है, वो सारा रीजन आएगा जो P के बाहर लाई कर रहा है। तो क्लियरली P के बाहर लाई करने वाला रीजन हमारा क्या होता है, निगेशन ऑफ P। तो यहां से भी क्लियरली हम आंसर डायरेक्टली बोल सकते हैं कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ P। एंड इसीलिए मैंने बोला था कि अगर वेन डायग्राम हमें अच्छे तरीके से पता हो तो हम हर बार अपने मैथमेटिकल रीजनिंग के आंसर्स बहुत परफेक्टली और बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ P implies Q और R is false, ये स्टेटमेंट फॉल्स दिया हुआ है, यानी इंप्लीकेशन हमें फॉल्स दिया हुआ है, देन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ P Q R आर रिस्पेक्टिवली। तो हमें P Q और R की ट्रूथ वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हमें पता है कि इंप्लीकेशन हमारा तभी फॉल्स होता है जब पहला स्टेटमेंट ट्रू और दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स हो। यानी अगर हमें P implies Q और R अगर ये फॉल्स दिया हुआ है तो ये तभी हो सकता है जब P हमारा ट्रू हो एंड P ट्रू हो एंड Q और R जो हो ये क्या हो, फॉल्स हो। अब हमें पता है कि और स्टेटमेंट फॉल्स तभी होता है जब Q भी फॉल्स हो और R भी फॉल्स हो। दोनों फॉल्स होंगे तभी हमारा और स्टेटमेंट क्या होता है, फॉल्स होता है। तो क्लियरली हमने डिसाइड कर लिया कि P ट्रू है, Q फॉल्स है एंड R फॉल्स है। तो हमारा करेक्ट ऑर्डर ट्रूथ वैल्यूज का PQR का TFF हो जाएगा। यहां पे हमारा आंसर A सही हो जाएगा। आइए स्टूडेंट्स एक और सवाल करते हैं, और ये सवाल एक्चुअली जेई मेंस का ही है। जेई मेंस 2020 में आया हुआ सवाल है। क्वेश्चन अगेन सिमिलर उसी पैटर्न पे है
कि हमें एक इम्प्लीकेशन दिया हुआ है P implies P एंड निगेशन ऑफ Q इज फॉल्स। एक इम्प्लीकेशन हमें फॉल्स दिया हुआ है, तो हमें ट्रूथ वैल्यू ऑफ P एंड Q निकालना है। ठीक है, तो अभी अभी हमने बात करी थी कि इम्प्लीकेशन हमारा फॉल्स तभी होता है जब फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू हो, यानी P हमारा हो गया ट्रू, ठीक है, एंड सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स हो, यानी P एंड निगेशन ऑफ Q हमारा क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए। तो इन आपके पास निगेशन सॉरी कंजंक्शन, ठीक है, यानी एंड तभी फॉल्स होता है जब आपके पास दोनों में से एटलीस्ट कोई एक फॉल्स हो। तो P तो हमने पहले ही डिसाइड कर रखा है ट्रू है, तो यानी निगेशन ऑफ Q आपका क्या होना चाहिए था, निगेशन ऑफ Q आपका फॉल्स होना चाहिए था। तो अगर निगेशन ऑफ Q फॉल्स है तो Q को खुद क्या होना पड़ेगा, ट्रू होना पड़ेगा, यानी P भी ट्रू और Q भी ट्रू, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2। एक और एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स, ये भी हमारे जेई मेन 2020 में पूछा हुआ सवाल है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ टॉटोलॉजी। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट टॉटोलॉजी है। अब देखिए यहाँ पे आपको वो प्रायोरिटी ऑर्डर जो बताई थी मैंने, वो यहाँ पे काम आएगी, क्योंकि आपके पास अगर ये सिंगल स्टेटमेंट मान रहे हो तो यहाँ पे ऑर्डर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि पहले हम किसको लेंगे। तो जैसा कि हमने बात करा था कि अगर इम्प्लीकेशन और एंड और में प्रायोरिटी अगर डिसाइड करनी है तो हमेशा एंड की सबसे पहले होती है, फिर और की होती है और फिर इम्प्लीकेशन की होती है। तो अगर स्टेटमेंट ए देखें हम, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, इम्प्लीकेशन नेगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज पी और क्यू। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो अगर ध्यान से देखिए कि इम्प्लीकेशन को हमें पता है कि अगर हमारे पास P इम्प्लाइज Q होता है तो इसका इक्विवेलेंट स्टेटमेंट हम लोग लिखते हैं निगेशन ऑफ P और Q। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इस इम्प्लीकेशन को और में कन्वर्ट करना चाहें तो ये बेसिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट हो जाएगा निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q। ठीक है, एंड और P और Q। ठीक है, ये निगेशन थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं हम, तो ये निगेशन और ये निगेशन मिलके क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो ये आपको लिखा हुआ है P और निगेशन ऑफ Q और P और Q। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज कर लेते हैं, तो ये लिखा हुआ है P और निगेशन ऑफ Q और Q, और हमें पता है कि निगेशन ऑफ Q और Q अगर हम लिखते हैं तो ये और कुछ नहीं बल्कि टॉटोलॉजी हो जाती है, और P का यूनियन अगर आप टॉटोलॉजी के साथ लोगे तो आपको क्या मिलेगा, टॉटोलॉजी ही मिल जाएगा। ठीक है, तो यानी दिस स्टेटमेंट इज अ टॉटोलॉजी। अब सिंस जेई मेंस का सवाल है और जेई मेंस में हमारे पास एक ही ऑप्शन करेक्ट होता है, तो क्लियरली हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।